स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो पर। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल सेल यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु कोशिका, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके इनके नए एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो गोल्गी बॉडी है इसका क्या काम होता है? तो ये करता है प्रोटीन को शुगर के साथ लिंक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और इसका जो मेन फीचर है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, जिसमें प्रोटीन को शुगर से लिंक करने का ये काम करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद ये मॉडिफाइड प्रोटीन पैक होती हैं वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स में, सेल के लिए, सेल में या उसके सिक्रीशन के लिए। ठीक है, गोल्गी एपेटाइटिस जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है आपके मॉडिफिकेशन में। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेनली इन्वॉल्व होता है आपके मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन के बाद ये आपका इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग में। पैकेजिंग में पैकेजिंग के बाद ये इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन में। सिक्रीशन में किसके? प्रोटीन और लिपिड्स के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ अ माइल्ड टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेनली बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। कहने का मतलब है कोई कभी भी सेल में अगर माइल्ड टॉक्सिन जो है वो आ जाता है तो कौन सा इसमें से रेस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आपसे कहने का मतलब है, सिंपल सा ये पूछा जाता है वो सेल ऑर्गेनल बता दो जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं लाइजोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, ये आपका मेनली डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या करता है? सेल में से जितने भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको डिटॉक्स करने का काम करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे साइटोक्रोम 450, वो मॉडिफाई करता है और न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को। ठीक है, क्या है? साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450। ठीक है, तो ये है इसका एंजाइम का नाम जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन ऑप्शंस के बारे में। जो लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स क्या करता है? डाइजेशन करता है। जो भी सेल पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं या फिर डिटॉक्सिफिकेशन का जो वेस्ट होता है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, लाइजोसोम्स। अगला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के काम आता है प्रोटीन और लिपिड्स के। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये बनाता है ATP। ठीक है, ये ATP का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, DNA ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है वो कैसा होता है? नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA नेकेड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सर्कुलर भी होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेकेड का मतलब होता है कि वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का बना होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स वो बनाता है। सर्कुलर शेप का मतलब होता है कि वो शेप में सर्कुलर होता है, इस टाइप का। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया का DNA होता है सेम उसी प्रकार का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। वो जगह बताओ जहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड या गोल्गी बॉडी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गोल्गी बॉडी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म। जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड बनाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, स्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये हमारा जो काम आता है ये आता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो सिंथेसिस ऑफ लिपिड है, लिपिड बनाता है SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है और फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड भी ये बनाता है। ठीक है, लेकिन ये भी ऑप्शन SER करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन ज़्यादा जो क्लोज आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए आपको इसका करेक्ट आंसर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसका क्या करता है, तो ये है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अगला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और स्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ये जो मेनली जो है ये इसके सिंथेसिस का पार्ट नहीं आता है। ठीक है, तब इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो, होने को तो स्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म भी SER ही करता है। ठीक है, लेकिन जो क्लोज आंसर है ना वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इस हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन आंसर है। या तो फिर ये होता कि इनमें से कौन सा फंक्शन SER प्ले नहीं करता है। अगर नॉट होता तो हम फिर चुनते ये SER करता है डिटॉक्सिफिकेशन, स्टॉल का मेटाबॉलिज्म भी SER करता है, लिपिड का सिंथेसिस भी SER करता है, लेकिन जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में और लीवर की सेल्स में। तब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता कि ये SER नहीं काम करता है, इसमें SER का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से आंसर बता दिया। अगर नॉट लगाया हो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, नॉट नहीं लगाया हो तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, हमारा क्लोज आंसर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।